नमस्कार, शिवा न्यूज़ 24 में आप सबों का स्वागत है। हम ले चलते हैं आप सबों को देवघर जिले के पालोजोरी प्रखंड अंतर्गत खागा, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई अखिल भारतीय किसान सभा जिला देवघर की तरफ से नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। यहां 10 सूत्री मांगों के समर्थन में जुलूस भी निकाली गई। नेता पशुपति कोल से सुनते हैं किसानों के उत्थान के लिए देश के प्रधानमंत्री से क्या मांग की गई है। यह भी बता दें कि सभा के समापन पर स्मार पत्र बैंक प्रबंधक को सौंप दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री को संप्रेषित किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। भारतीय किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। किसानों को 10,000 पेंशन देना होगा देना होगा देना होगा। किसानों को 10,000 पेंशन देना होगा देना होगा देना। सभी को ऋण देना होगा देना होगा देना। सभी किसानों को ऋण देना होगा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 जाए, ताकि जो फसल बर्बाद हो जाएगा उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको मिलेगा और उसका रोजी रोटी चल सकेगा। इसीलिए आज किसान, भारतवर्ष का जो किसान है आज भी पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ भाई? क्योंकि सरकार का जो काम है, जो आयोग ने सिफारिश किया, उसको आज तक लागू नहीं किया। इसीलिए हम लोग भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है उनको लागू किया जाए। दूसरा नंबर जो पॉइंट है हम लोगों का कि किसानों को ऋण माफ किया जाए। आप लोगों को मालूम होगा देश में 10 बड़े उद्योगपति हैं, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, इस तरह 10 बड़े उद्योगपति हैं। और आप लोगों को मालूम होगा जब उसका ऋण एनपीए हो जाता है, बैंक के प्रबंधक को मालूम होता है कि उनका ऋण का एनपीए हो गया, लाल खाता में चला गया, तो 1,00,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं हो रहा, जिससे किसान के ऊपर एक बड़ा बोझ हो जाता है। इसीलिए आज किसान सभा के माध्यम से भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि किसान का ऋण जो दिए हैं आप उसको माफ कीजिए। इसीलिए हम लोगों ने ये भी एक डिमांड इसमें जोड़ा है। दूसरा जो पॉइंट है भाई है, किसानों को आपको मालूम होगा केसीसी के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको ऋण दिया जाता है। ऋण कब मिलता है भाई? फसल लगाने के समय, जब जेठ का महीना होता है, किसान लोग हैं, हम लोग सब जानते हैं, जब वह बीज बोता है और अभी वही पैसा जब कुछ रख लिया जाता है तो अभी खाद देने के लिए उसको पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो समय में खाद दे सके, ताकि वो जब उपज होगा तब वो ऋण लौटा सके। इसीलिए हम लोगों ने ये मांग रखे हैं कि केसीसी के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाए और समय में दिया जाए, ताकि वो अपने फसल में समय पर खाद दे सके, खरीद के दे सके। इसीलिए ये भदवा टाइम चलता है, किसानों के पास कोई उपाय नहीं, इसीलिए बैंक उसको ऋण दे, ये हम लोगों की मांग है। हम लोग उनसे आकृष्ट उनका ध्यान केंद्रित करेंगे कि बैंक मैनेजर का, कि भाई गड़बड़ मत कीजिए, जो किसान है उसको देख सुन के उसको ऋण दीजिए, ताकि वो फसल जब होगा
तो आपका ऋण वो लौटा सके। इसीलिए इसमें व्यापक गड़बड़ी मत कीजिए। आप लोगों को मालूम होगा कि उद्योग में, कल कारखाना में शिक्षक है जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान में नौकरी करता है, 60 साल जब उसका पूरा हो जाता है, हाँ तो फिर वही देंगे सर, 60 साल जब पूरा हो जाता है तब उनको पेंशन मिलता है। लेकिन किसान पूरे जिंदगी भर अपना खेत में मेहनत करता है और पूरे देश के लोगों को अन्न खिलाता है, तो 60 साल के बाद तो बूढ़ा हो गया, जैसे दादा मेरा बूढ़ा हो गए। तो ऐसा हम लोगों का अखिल भारतीय किसान सभा का मांग है। इस तरह भारत के जो तमाम किसान हैं, मजदूर हैं, उनको पेंशन देना चाहिए ताकि उनका जीवन यापन चल सके।